हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एग्री रूट्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसका नाम है लक्ष्य सीरीज। आज से 8 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं लक्ष्य सीरीज, है ना। अभी क्या है, आपका 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम में। 8 मई को आपका एग्जाम है, तो हम 1 महीने तक कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। हर चैप्टर वाइज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाएं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, है ना। तो हम देखते हैं, चलिए कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विश्व की पहली फसल के रूप में किसको जाना जाता है। विश्व की पहली फसल के रूप में किसको जानते हैं? गेहूं और जौ को। किसको जानते हैं? गेहूं और जौ को हम जानते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं फिर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या आईसीआर जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। और 1905 में क्या हुआ था? आईएआरआई की स्थापना हुई थी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। पूसा बिहार में, है ना। फिर उसके बाद वो टूट गया था, उसके बाद कहां पहुंच गया था? नई दिल्ली में, ठीक है। 1966 में, 1967 में, है ना, 1966 से 1967 में क्या हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, है ना। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी बताया था। जो ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967 में हुई थी। और हरित क्रांति इंडिया में अगर इनके फादर देखे जाएं तो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। इंडिया में कौन है? स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करी जाए तो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, है ना। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था ना। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके क्षेत्र में दिया था? शांति। शांति के क्षेत्र में दिया गया था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है उसमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं हम। सस्य विज्ञान जो एग्रोनॉमी है किस भाषा से लिया गया है? चलिए पहले हम ये जान लेते हैं, जिनमें नॉमी क्या है? नॉमी है या लॉजी? जिनमें नॉमी या लॉजी वर्ड आते हैं वो कौन सी भाषा के होते हैं? हमारे ग्रीक के होते हैं। और जिनमें कल्चर आएगा, क्या आएगा? कल्चर आएगा, वो कौन सी भाषा के हो जाएंगे? हमारे लैटिन के। किसके हो जाएंगे? लैटिन। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है ना, क्या है? पोमोलॉजी क्या है? एक एक्सेप्शन है या अपवाद है। पोमोलॉजी में जो पोमो वर्ड है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन का है। और जो लॉजी है वो ग्रीक का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आलू की खेती का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो अगर बात करी जाए आलू की खेती, तो आलू की खेती कब की गई थी? 3500 बीसी में की गई थी। ठीक है। 2700 बीसी में क्या किया गया था? रेशम कीट, है ना। क्या है? रेशम। रेशम उत्पादन, है ना। 7500 बीसी में गेहूं और जौ। जौ की खेती की शुरुआत मानते हैं। और 4400 बीसी में क्या होता है? मक्का उत्पादन। मक्का उत्पादन की खेती मानी जाती है। चलिए आगे देखेंगे हम। एक क्वेश्चन में हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन चीजें देख लेते हैं ना। अब हम बात करना है विटिकल्चर, है ना। विटिकल्चर का संबंध किससे होता है? बताइए। विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर उत्पादन से, है ना। मछलियों क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। रेशम कीट को सेरिकल्चर। फूलों को फ्लोरिकल्चर, है ना।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हम देख रहे हैं सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। कह रहे हैं सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहेंगे, ओलेरिकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, ओलेरिकल्चर। पोमोलॉजी मतलब क्या होता है, फलों की खेती, है ना, फलों की। फ्लोरिकल्चर फूलों की। अर्बोरिकल्चर क्या होता है, वृक्षों की खेती, है ना, वृक्षों। और एक सिल्वी कल्चर और होता है, क्या होता है, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अर्बोरिकल्चर और सिल्वी कल्चर में। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित होता है, वृक्षों, वो वनों से, है ना, वनों से। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, वनों से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे हम। पोमोलॉजी किन दो भाषाओं के मेल से बना है ना, अभी हमने बात करी थी पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक भाषाओं से मिलके बना है। मॉनसून कौन सी भाषा से लिया गया है, मॉनसून कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी। कौन सी भाषा है, अरबी। चलिए, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विंड वैन का, है ना। किसका उपयोग किया जाएगा, विंड वैन का उपयोग किया जाएगा वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए। जो एनेमोमीटर होता है ये क्या करता है, वायु की गति को ज्ञात करता है। फिर हम बात कर लेते हैं, चलिए, लाइसिन मीटर। लाइसिन मीटर क्या करता है, बाष्पीकरण, बाष्पोजन, है ना, इनके बारे में बताता है। फिर बात कर रहे हैं पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या करता है, कितना पानी लिया गया है, पानी का जितना अवशोषण किया गया है पौधे के द्वारा, उसको पोटोमीटर के द्वारा बताया जाता है या ज्ञात कर सकते हैं हम। चलिए चलिए अब हम देख रहे हैं भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है हमारे इंडिया में, एम.एन. स्वामीनाथन। और जो वर्गीस कुरियन है वो कौन है, जो श्वेत क्रांति है जिसको हम ऑपरेशन फ्लड या जो मिल्क से दूध से संबंधित होती है, उनके जो फादर हैं उनको हम वर्गीस कुरियन कहेंगे। ठीक है, चलिए, हीरालाल चौधरी किसके जनक हैं, ये है ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, है ना। फिर हम बात करने वाले हैं सैम पेट्रोडा। सैम पेट्रोडा किसके हैं, पीली क्रांति से संबंधित हैं। किससे हैं, पीली क्रांति। चलो, श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है ना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। फिर हम बात कर रहे हैं अंडा उत्पादन, इसको क्या कहते हैं, सिल्वर रिवॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सिल्वर रिवॉल्यूशन। उर्वरक को क्या कहते हैं, ग्रे रिवॉल्यूशन। मछली का पता ही है आपको, ब्लू रिवॉल्यूशन, है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं बादामी क्रांति, है ना। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से संबंधित है। आलू उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, राउंड या गोल क्रांति इसको हम कहते हैं ना, गोल क्रांति। टमाटर कौन सी, लाल क्रांति। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन अभी हमने देखा था, अंडा उत्पादन या पोल्ट्री फार्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मछली उत्पादन से आपको पता ही है, ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक कौन हैं। तो डॉक्टर के.एल. चड्डा को क्या कहते हैं हम, गोल्डन रिवॉल्यूशन के पिता कहते हैं। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कौन है, हमारे के.एल. चड्डा। विशाल तिवारी को क्या कहते हैं, लाल क्रांति, क्या कहते हैं, लाल क्रांति के पितामह कहेंगे। दुर्गेश पटेल को कहेंगे गुलाबी क्रांति, क्या कहेंगे, गुलाबी क्रांति के पितामह या जनक। अरुण कृष्ण को कहते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, है ना, नीली क्रांति के पिता। ठीक है, चलिए आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी से हम देखेंगे चीजें। रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। क्या है, आंवला।
चलिए आगे देखेंगे हम, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी बताया स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। और जो रक्त का थक्का बनता है वो किसकी? विटामिन के की कमी से है। रक्त का थक्का है ना, थक्का, जो रक्त का थक्का बनता है किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, सूर्य की धूप से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन डी। चलिए आगे देखेंगे, बांझपन या स्टेरिलिटी किसके कारण आती है? विटामिन ई के कारण। चलिए आप इन जो विटामिन हैं इनके नाम आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान या सीपीआरआई, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? शिमला में है। कटक उड़ीसा में क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान है ना। भोपाल में क्या होता है? सॉयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस है ना। ठीक है, लखनऊ में क्या है बताएंगे, पता है क्या आपको? शुगर कैन रिसर्च है ना, शुगर कैन रिसर्च गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना, कहां पे है? शिमला में है, वो सॉरी लखनऊ में है ना। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पे है? लखनऊ में। ठीक, चलिए आगे हम देखने वाले हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहां पे है? नई दिल्ली में है। कानपुर में क्या है? शक्कर अनुसंधान संस्थान। क्या है? शक्कर, शक्कर अनुसंधान। झांसी में क्या है? चारा अनुसंधान है। क्या है? चारा अनुसंधान। कोयंबटूर में क्या है? शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है ना, SBI। क्या है? SBI, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है ना। गन्ना प्रजनन अनुसंधान। चलिए आगे देखेंगे हम, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण है, कहां पे है? जोधपुर में है। चलिए आगे देखेंगे हम, CFTRI कहां पे है? मैसूर में ना, CFTRI है ना। क्रीडा, CRIDA है ना। क्रीडा कहां पे है? हैदराबाद में है। नागपुर में आपको पता ही है क्या है, बताइए जल्दी से। चलो, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? हमारा देहरादून में है। अल्मोड़ा में क्या है? विवेकानंद पर्वतीय औषधीय अनुसंधान संस्थान है ना। पर्वतीय जितनी भी हम चीजें उगाते हैं उनका जो रिसर्च सेंटर है कहां पे है? अल्मोड़ा में है। चलिए आगे देखें हम, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? इंदौर में है ना। भोपाल में आप हमें पता है इंजीनियरिंग, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला एक संस्थान है वो भोपाल में है। जबलपुर में क्या है? जितने भी खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहां पे है? जबलपुर में है। जूनागढ़ जो गुजरात है, यहाँ पे मूंगफली है ना, मूंगफली अनुसंधान संस्थान। क्या है? मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहां पे है? जूनागढ़ गुजरात में है। चलिए आगे देखेंगे हम, फिर हम देखने वाले हैं खरीफ की फसलों की जो बुआई होती है वो कब की जाती है? खरीफ की फसलों की बुआई कब करी जाएगी? 15 जून से 15 जुलाई में। ठीक है, चलिए गेहूं किस ऋतु का फसल है? रबी, सिंपल सी है। देखो कोई भी एग्जाम होता है उसमें हर क्वेश्चन कठिन नहीं आता है। मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसल कौन सी है? मक्का। देखो जो फसलें दूर दूर लगाई जाएंगी है ना, तो बीच में क्या होगा? मिट्टी के बीच में गैप होगा जिससे सॉइल इरोजन होगा है ना। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा? हमारा मक्का। फिर हम बात करने वाले हैं ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। ड्राई फार्मिंग कहां की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 750 mm या उससे कम है ना। हम यहाँ समझ लेते हैं जो ड्राई फार्मिंग होती है वो कितनी होती है? 750 या उससे कम, उससे कम है ना। फिर होता है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग कितनी होती है? 750 से 1150 है ना। इसको आप लिख लेना 1150। ठीक है, एक होती है रेन फेड फार्मिंग। क्या होती है? रेन फेड।
कितनी होती है? 1150 mm है ना, क्या है? mm से अधिक। 1150 mm से अधिक। चलो इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। कह रहे हैं झूम खेती है ना, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोड है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? झूम खेती क्या होती है? एक जगह पे जाएंगे, वहां पे खेती करेंगे, फिर जब वहां जमीन उत्पादन देना बंद कर देती है तो हम क्या करेंगे? दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम झूमिंग खेती कहते हैं। आदिवासी लोग पहले ऐसा करते थे, अभी कुछ राज्यों में है ना, पूर्वी भारतीय जो राज्य होते हैं वहां ऐसी खेती करते हैं कुछ आदिवासी लोग। ठीक है, चलिए। हाँ, इसका आंसर क्या है? चलो आगे देख रहे हैं हम यहाँ पे। मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित फार्मिंग किसको कहते हैं? कह रहे हैं फसल उत्पादन के साथ पशुपालन। या देखो, फसल उत्पादन के साथ कोई भी अगर आप अन्य चीज कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? मिश्रित फार्मिंग कहलाएगी। कह रहे हैं एक साथ दो फसलें उगाना है ना। अगर एक साथ दो फसलें उगा रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, चलो आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग है ना। अविराम खेती मतलब जिसमें जमीन को आराम नहीं दिया जाए है ना, तुरंत दूसरी फसल बो दी जाए, उसको हम क्या कहेंगे? अविराम खेती कहेंगे, है ना। अविराम खेती कह रहे हैं एक वर्ष में कितनी फसल ली जाती हैं? कह रहे हैं 4 फसलें ले सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका उपयोग नहीं किया जाता? सीधी सीधी बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसका उपयोग नहीं किया जाएगा? रासायनिक पदार्थ जो है उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देख रहे हैं जैविक खेती है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। चलो, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य का है ना? तो पंजाब का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल। सिंचित क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जहां पे पानी देने की सुविधा उपलब्ध हो, मतलब जो जमीन हो वहां तक पानी पहुंचाया जा सके, उसी को हम क्या कहेंगे? सिंचित क्षेत्रफल कहेंगे। तो कहां का जाता है? हमारा पंजाब का। फिर हम बात करें धान्य फसलों का राजा किसको कहते हैं? धान्य फसलों का राजा किसको कहेंगे? गेहूं को कहेंगे। और रानी किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं। चल, किसको कहते हैं? मक्का को कहेंगे। चलिए, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। अगला हम यहां पे देख रहे हैं गरीब का फल किसे कहा जाता है? गरीब का फल क्या है? बेर। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। वायु की गति या वेग मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये हमने आपको बताया है, एनेमोमीटर का उपयोग किया जाएगा। वर्षा मापी क्या करेगी? हमारा वर्षा मापेगी, है ना, कितनी वर्षा हुई है, कितनी वर्षा हुई। फिर हम बात करेंगे थर्मामीटर की। थर्मामीटर क्या करेगा? टेम्परेचर या ताप बताने का कार्य करेगा। विंड वैन हम पहले ही देख चुके हैं, ये क्या करता है? दिशा बताता है, वायु की दिशा बताएगा, उसको हम क्या कहेंगे? विंड वैन कहेंगे। चलिए आगे देख रहे हैं हम, स्वस्थ धरा एवं खेत हरा किस योजना की थीम है? ये किसकी है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड या सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो चली थी उसकी ये थीम है। चलिए फिर हम देख रहे हैं किसान कॉल सेंटर है ना। किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर क्या है? सिंपल सा है, दिया गया है 1800 180 1551। चलिए हाँ, यहाँ पे हम एक चीज और बात कर लेते हैं, है ना। किसान कॉल सेंटर, एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था? 1998 में, 1998। और केसीसी 2004 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो चलिए, यहां पे हम देख रहे हैं विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? हमारा 5 दिसंबर को। कब मनाया जाएगा? 5 दिसंबर को। और 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस। क्या होता है? पर्यावरण दिवस। 21 मार्च को क्या होता है? हमारा वन दिवस। क्या होता है? वन दिवस, है ना, वन दिवस।
फिर 16 अक्टूबर को क्या होता है हमारा, बताएंगे जल्दी से। 16 अक्टूबर को क्या है, विश्व खाद्य दिवस। क्या है, विश्व खाद्य दिवस। क्या है, विश्व खाद्य दिवस है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, मसालों की रानी कौन होती है, छोटी इलायची। मसालों का राजा कौन होता है, काली मिर्च। क्या है, काली मिर्च। चलिए, कह रहा है भारत में सर्वाधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद क्या होता है, मसाले, है ना। चलिए और देखते हैं क्या है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है ना, धान की जो फसलें होती हैं उनसे संबंधित होता है सुनहरी क्रांति का। चलिए फिर हम आगे और देख लेते हैं क्या है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। विश्व वन दिवस, है ना, 21 मार्च को क्या है हमारा, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। चलिए फिर हम बात करने वाले हैं क्या है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। एग्रीकल्चर, अगर कल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन से लिए गए हैं। जिनमें कल्चर आया वो सब किससे लिए गए हैं, लैटिन से, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्री रूट्स अकेडमी। और जब तक हमारा पीएटी का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम कोई ना कोई नए चैप्टर पे क्या करेंगे, ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस लाएंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।